बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने एक्सरसाइज 5.4 करनी है। 5.4 के अंदर हमने पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसको उर्दू में मुतरत्तब जोड़ा, मुतरत्तब जोड़े, मुतरत्तब जोड़ा का मतलब कि जिसमें तरतीब हो। दो नंबर्स का ऐसा जोड़ा, जैसे मैं लिखता हूँ x और y का ऐसा जोड़ा जिसमें नंबर्स की तरतीब को मलहूज़ रखा जाता है, मलहूज़ ख़ातर रखा जाता है। मसलन ये मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये है, ये ऑर्डर्ड पेयर तब होगा कि जब इसमें पहला नंबर x का होगा और दूसरा नंबर y का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2, 3, तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो नंबर है वो x की वैल्यू को शो कर रहा है और दूसरे वाला नंबर y की वैल्यू को शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। तो मैं x एक्सिस के ऊपर भी नंबर लगा लेता हूँ और y एक्सिस के ऊपर भी नंबर लगा लेता हूँ। तो 2, 3, 2 का मतलब इधर से x के सामने 2 और इधर y के सामने 3। ये जो पॉइंट है ये 2, 3 को शो कर रहा है। तो पहले वाली वैल्यू हमने x से लेनी है। अब ये 2 का मतलब ये है कि x एक्सिस की वैल्यू 2 है और इस 3 का मतलब ये है कि y एक्सिस की वैल्यू 3 है। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है बिकॉज इसमें हमने पहला नंबर x से लिया और दूसरा नंबर y से लिया। कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर मैं ले लेता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू आर एस। फ़र्ज़ कर लें ये मैंने दो ले लिए। ये इसी सूरत में बराबर होंगे कि जब पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। मतलब x इज इक्वल टू आर एंड y इज इक्वल टू एस, तभी ये बराबर होंगे। अदरवाइज़ ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये तो था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दो गैर खाली सेट हैं, ए और बी, हमारे पास अगर दो सेट हों जो कि नॉन एम्प्टी हों, हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से करते हैं, ए क्रॉस बी। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? तमाम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं जिनमें पहले वाला एलिमेंट, मतलब इसके अंदर हम इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं एक्स वाई टाइप के, जिसके अंदर सच दैट एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है। यानी कि जो पहला नंबर है वो पहले सेट से है, दूसरा जो नंबर है वो दूसरे सेट से है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूँ तो फिर आपकी इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो दो सेट मुझे गिवन हैं, ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 मैं ले लेता हूँ और बी मेरे पास जो है वो मैं 2, 5 ले लेता हूँ। और मैं ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं ए क्रॉस बी करूँगा। अब पहले हमने ए वाला सेट लिख लेना है क्रॉस बी वाला सेट। ये 1, 2, 3 है, ये 2, 5 है। अब हमने इसके अंदर क्या लिखने हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स।
इस तरह के हमने ब्रैकेटों वाले जिसमें दो नंबर आएंगे, पहला नंबर पहले सेट से और दूसरा दूसरे सेट से। तो अब हम करते ये हैं कि इस एक को इन दोनों से मिलाएंगे, तो 1 2 1 5, इस दो को इन दोनों से मिला देंगे, 2 2 2 5 और 3 2 और 3 5। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। कैसे लिए? मैंने तमाम ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहले वाला एलिमेंट है वो पहले सेट से मैंने लिए, और जो दूसरे वाला नंबर है वो मैंने इस दूसरे सेट का लिखा है। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी आपको दो सेट गिवन है। ए इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू सी डी। पूछा उसने ये है कि आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों आपने फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे मैं ए क्रॉस बी करता हूँ। ए क्रॉस बी, ये ए वाला सेट हो गया और ये बी वाला सेट हो गया। ए के एलिमेंट ये हैं और बी के एलिमेंट मेरे पास सी और डी हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इस ए को इन दोनों से मिला दूंगा पहले मैं, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। फिर बी को दोनों से मिला देता हूँ, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी। तो ये मैंने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। अब मैंने बी क्रॉस ए करना है। जब बी क्रॉस ए है तो फिर पहले मैंने बी वाला सेट लिखना है जो कि मेरे पास ये है, क्रॉस ए वाला सेट ए बी। अब पहला सेट मेरे पास ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब सी को मैंने इन दोनों से मिला देना है, तो मेरे पास आ जाएगा सी ए और सी बी। फिर डी को दोनों से मिलाऊंगा तो मेरे पास आएगा डी ए और डी बी। तो गाइस आपने देखा कि ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर पेयर थे, बी क्रॉस ए के अंदर जो ऑर्डर पेयर हैं उनकी मैंने तरतीब चेंज कर दी। ए सी था, इधर सी ए बन गया, इधर ए डी था, इधर डी ए बन गया, इधर बी सी था, इधर सी बी बन गया और बी डी डी बी बन गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट 2 मार्क्स का लाजमी पेपर में आता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन 3, ए और बी फाइंड करें। ए बी आपने फाइंड करना है, जबकि ये पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। A-4 कॉमा B-2 इज इक्वल टू 1। तो गाइज उसने हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दे दिए हैं और वो कहता है कि ये दोनों बराबर हैं और आप ए और बी फाइंड करो। तो हमने क्या करना है, पहले वाले को पहले के इक्वल कर देना है, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल कर देना है। A-4 को 2 के इक्वल लिख देना है, B-2 को 1 के इक्वल कर देना है। अब यहाँ से 4 इधर आके
प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। ये हमने a और b फाइंड कर दिया। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसी का पार्ट नंबर 3 कर देता हूँ मैं, थर्ड पार्ट। उसमें आपको ये बताया गया है, ये दो आपको ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, 3 माइनस 2a कॉमा b माइनस 1 इज़ इक्वल टू a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5। अब उसी तरह से पहले को पहले के इक्वल और दूसरे को दूसरे के इक्वल हमने करना है। 3 माइनस 2a इज़ इक्वल टू a माइनस 7 और b माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2b प्लस 5। अब हमने यहाँ से a और b को फाइंड करना है। तो करेंगे हम ये कि a वाली टर्म्स को एक साइड पे और बाकी एक साइड को। तो ये a है, 2a को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 पहले उधर है, 7 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये बन गए 10 इज़ इक्वल टू 3a। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। अब मैं यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करूँगा। b वाली टर्म्स को एक तरफ और बाकी टर्म्स को एक तरफ। यहाँ से b इज़ इक्वल टू -6। सो गाइज मैंने a और b को फाइंड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपसे ये पूछा है कि हमने x और y ये फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, x क्रॉस y। वो कहता है कि x क्रॉस y ये है a b a c a और d a। तो आप यहाँ से x और y फाइंड करें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहले वाला एलिमेंट है वो पहले सेट का है, जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट से है। तो अगर मैंने x फाइंड करना है तो x के अंदर मैं क्या लिखूँगा, पहले वाले एलिमेंट्स। पहले वाले एलिमेंट क्या हैं, a b c और d। तो x में मैंने क्या लिखा है, पहले वाले एलिमेंट्स a b c d। अब y के अंदर मैं क्या लिखूँगा, दूसरे वाले एलिमेंट, वो क्या है a और a। तो a की दफ़ा मैं a लिख दूँगा। तो गाइज मैंने दो सेट्स अपने फाइंड कर लिए, x और y। तो क्वेश्चन नंबर 4 बस इधर ही था, इतना ही था। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछा गया है कि x इज़ इक्वल टू a b और c और y आपके पास है d और e। तो नीचे जो सेट गिवन है वो कहता है इनके जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। ये उसने पूछा आपसे x क्रॉस y। x क्रॉस y के अंदर वो कहता है कि एलिमेंट्स कितने होंगे। अब देखें, अगर आप x क्रॉस y करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये चलें करके देख लेते हैं। इधर x और इधर y, a b और c और इधर d और e। तो a को पहले नंबर पे d से मिलाया, फिर a को e से मिला दिया, फिर b को d से मिलाया और b को e से मिला दिया, फिर उसके बाद c को d से मिला दिया और फिर c को e से मिला दिया। तो ये देखें गाइस, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये मतलब
एलिमेंट का मतलब अब ये पूरा एक एलिमेंट है ये वाला। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बने। मतलब क्या हुआ, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 थे, तो x क्रॉस y के अंदर एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। ठीक है गाइस। इसी तरह वो कहता है कि y क्रॉस x के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 होंगे, इसमें भी 6। फिर वो कहता है कि आप बताएं x क्रॉस x के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? तो x के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3। x क्रॉस x करेंगे, 3 क्रॉस 3, तो ये कितने आ जाएंगे? 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो गाइज़ ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 ख़त्म हो गई है। ये बस इतनी ही थी। अब मैं आपको अगले लेक्चर में 5.5 पे ले जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।